हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ज्योति शाक्या एंड वेलकम टू आइडियल क्लासेस। ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट थर्ड है। पिछले 2 सेट्स में हम पर्यायवाची शब्द और समास को डिस्कस कर चुके हैं और ये तीसरा सेट है जिसमें हम विलोम शब्द को डिस्कस करने वाले हैं। इस सेट में जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो सभी विलोम शब्द से रिलेटेड हैं। तो और विलोम शब्द का जो टॉपिक है वो यूपी लेखपाल एंड यूपी पुलिस से रिलेटेड है, यानी कि वो यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस के सिलेबस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग भी यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो सभी इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले हम विलोम शब्द की परिभाषा आपको बता देते हैं कि विलोम शब्द होता क्या है। किसी शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं, यानी कि किसी एक शब्द के सामने दूसरा ऐसा शब्द जो उसका जस्ट उल्टा अर्थ बताता हो वो उसका विलोम शब्द कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चंस से देख लेते हैं, उससे और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। पहला है स्पर्शे का विलोम, यानी कि स्पर्शे का विलोम शब्द है स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पर्शय। तो स्पर्शे का विलोम होगा अस्पर्शय। स्पर्शय मतलब छूना और अस्पर्शय मतलब न छूना। ठीक है, नेक्स्ट है ध्वंस। ध्वंस मतलब होता है नष्ट। तो ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? विध्वंस, निर्माण, तुल्य, प्राकृतिक। तो ध्वंस यानी कि नष्ट करना, तो इसका अपोजिट यानी कि विलोम शब्द क्या होगा? निर्माण। विध्वंस ध्वंस का ही समान मतलब सेम पर्यायवाची बोल सकते हैं हम। ध्वंस और विध्वंस एक ही मतलब है दोनों का। तुल्य का विलोम होता है अतुल्य और प्राकृतिक का विलोम होता है कृत्रिम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है दुष्प्राप्य, अलब्ध, अप्राप्य या दुर्लभ। तो सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द दुर्लभ होगा, जबकि दुष्प्राप्य का सुप्राप्य, अलब्ध का लब्ध और अप्राप्य का प्राप्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट है चिरंतन का विलोम है शाश्वत, नश्वर, निरंतर, नैसर्गिक। तो चिरंतर का विलोम होता है, चिरंतन का विलोम होता है नश्वर। शाश्वत का विलोम भी नश्वर होता है। निरंतर का विलोम होता है कभी कभी और नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। ठीक, नेक्स्ट है सहचर्य का विलोम शब्द। सहचर्य मतलब आपस की भावना जो होती है उसको सहचर्य बोल देते हैं। तो सहचर्य का विलोम क्या होगा? वैमनस्य, असहयोग, विनियोग, अलगाव। सहचर्य मैंने बताया जैसे कि आपस की भावना, तो इसका विपरीत क्या होगा? अलगाव। वैमनस्य का विलोम होता है सौमनस्य और असहयोग का होता है सहयोग। ठीक है, नेक्स्ट पहले आप ये कोर्स देख लीजिए। ये कोर्स हैं जो हमारे आप प्ले स्टोर पे जब जाएंगे और हमारा ऐप यानी कि आइडियल क्लासेस को डाउनलोड करेंगे तो ये सभी कोर्स आपको उस पर अवेलेबल हैं। आइडियल क्लासेस ऐप पर ये सभी कोर्स अवेलेबल हैं, काफ़ी सस्ते हैं। और जो भी कोर्स आप परचेस करेंगे उस कोर्स के अंदर आपको उसी कोर्स से रिलेटेड सिलेबस मिलेगा और बिल्कुल करेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस मिलेंगी, जिससे आप तैयारी करके आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसी से रिलेटेड सिलेबस को पढ़िए और अच्छे मार्क्स प्राप्त करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सृष्टि का विलोम शब्द है विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि, समष्टि। तो सृष्टि का विलोम शब्द है प्रलय। व्यष्टि और समष्टि ये दोनों आपस में विलोम हैं, यानी कि व्यष्टि का विलोम शब्द समष्टि है और समष्टि का विलोम शब्द व्यष्टि है। ठीक, नेक्स्ट है उक्त। उक्त शब्द का विलोम है अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपर्युक्त। तो उक्त का विलोम शब्द है अनुक्त, जबकि उपयुक्त और अनुपयुक्त एक दूसरे के विलोम है, यानी कि उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त है और अनुपयुक्त का विलोम उपयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो पूर्ववर्ती का विलोम पूर्वज, परव्रत, पूर्वव्रत या परवर्ती। पूर्ववर्ती का विलोम शब्द परवर्ती होता है। ठीक है। पूर्वज का अग्रज होता है। पूर्वज यानी कि जो हमारे दादा परदादा वगैरह हैं वो, यानी कि जो रह चुके हैं, और उसका विलोम क्या होगा? अग्रज, यानी कि जो आगे हमारे आगे आने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से प्रच्छन्न शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। प्रच्छन्न शब्द के सही विलोम यानी प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, अप्रतिबद्ध, गौण, इनमें से प्रच्छन्न का सही विलोम शब्द कौन सा है? तो इनमें से जो सही विलोम होगा प्रच्छन्न का वो है प्रतिपन्न, क्योंकि प्रत्यक्ष का होता है अप्रत्यक्ष, प्रतिबद्ध का होता है अप्रतिबद्ध का प्रतिबद्ध, और गौण का होता है मुख्य या प्राथमिक। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसारण का विलोम शब्द है प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन, संदर्शन। किसी भी शब्द का विलोम बताने से पहले हमें सबसे पहले उसका अर्थ पता होना चाहिए। तो प्रसारण का अर्थ क्या होता है? प्रसारण का अर्थ होता है मतलब फैलना। तो उसका विलोम पूछा गया, यानी उसका उल्टा अगर बताएंगे तो वो होगा आकुंचन, यानी कि सिकुड़ना। ठीक है। जबकि आरक्षण का होता है अनारक्षण। ठीक है। नेक्स्ट है, पुरोगामी का विलोम क्या होगा? पुरोगामी का विलोम क्या होगा? पश्चागामी, अग्रगामी, पुष्टगामी या अनुगामी। तो पुरोगामी यानी कि पूरब की ओर, तो उसका विलोम होगा पश्चागामी यानी पश्चिम की ओर। ठीक है। नेक्स्ट है, धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या है? धूमिल यानी कि धूल में मिला हुआ, यानी जो धूल, जिस पर धूल हो या वो खुद धूल में हो। ठीक है। यानी धूल से कनेक्ट हो, तो उसका अपोजिट यानी कि विपरीत क्या होगा? धुंधला, उज्ज्वल, चमकीला या स्वच्छ। तो धूमिल का अपोजिट होता है उज्ज्वल। ठीक है। जबकि धुंधला का स्पष्ट, स्वच्छ का अस्वच्छ। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द अहित, इसमें अहित हो गया है, यहाँ पर अहित नहीं, आपका ऐहिक होगा। ठीक है। सॉरी फॉर दिस करेक्शन। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? भौतिक, सांसारिक, पारलौकिक या अहलौकिक। तो ऐहिक शब्द का जो हमारा विलोम है वो है पारलौकिक। ठीक है। जबकि भौतिक का होता है आध्यात्मिक। नेक्स्ट है, उदात्त का विलोमार्थी शब्द है उद्दत, दानशील, अनुदात्त, क्षमावान। तो उदात्त का जो विलोम है वो है अनुदात्त। ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? चालक, उत्कर्ष, विस्तार, स्थिर। इन चारों में से कौन सा शब्द अपकर्ष का विरुद्धार्थी यानी विरुद्ध अर्थ, यानी कि उसका विपरीत अर्थ दर्शा रहा है? तो अपकर्ष का जो विपरीत अर्थ दर्शा रहा है वो है उत्कर्ष। ठीक है। जबकि स्थिर का क्या होता है? अस्थिर। ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राकृतिक शब्द का विलोम कौन सा है? ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी बता चुकी हूँ। आपके लिए ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया इसमें। ठीक है। तो अब इसका तो आप बता ही सकते हो कि प्राकृतिक का विलोम क्या होता है? प्राकृतिक का विलोम होता है कृत्रिम। ठीक है। जबकि नैसर्गिक का विलोम भी कृत्रिम ही होता है। और
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सन्मार्ग शब्द का विलोम है। सन्मार्ग शब्द का विलोम है सहज मार्ग, सुमार्ग, अमार्ग, कुमार्ग। तो सन्मार्ग शब्द का विलोम है कुमार्ग, जबकि सहज मार्ग का विलोम है कठिन मार्ग। सहज यानी कि सरल, आसान। आसान मार्ग का विलोम क्या होगा? कठिन मार्ग। तो इसीलिए सहज मार्ग का विलोम क्या है? कठिन मार्ग। ठीक है। नेक्स्ट है अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? नेक, उत्तम, बुरा, नारकी। तो अधम का विरुद्ध अर्थ बताने वाला शब्द इनमें से कौन सा है? तो अधम का जो हमें बिल्कुल विपरीत अर्थ बताता है वो शब्द है उत्तम, जबकि नेक का विलोम देखेंगे तो बद, बुरा का अच्छा, और नारकीय का होगा स्वर्गीय। ठीक है। नेक्स्ट है पुष्ट शब्द का विलोम है क्षीण, दुष्ट, पुरस्कार, प्रकृति। तो पुष्ट का जो हमारा विलोम है वो है हमारा क्षीण, जबकि प्रकृति का कृत्रिम है, और पुरस्कार का दंड, दुष्ट का सज्जन। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आविर्भाव शब्द का विलोमार्थी क्या है? प्रादुर्भाव, प्रकट, तिरोभाव, उद्भव। मतलब इन चारों में से आविर्भाव शब्द का विलोम अर्थ बताने वाला शब्द कौन सा है? तो आविर्भाव का विलोम शब्द बताने वाला शब्द है तिरोभाव। ठीक है। जबकि प्रकट का होता है गुप्त, उद्भव का होता है अवसान। ठीक है। तो सभी के ही हमें देखने को मिल रहे हैं कि हाँ कितने सारे हमने आज विलोम शब्द डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है इनमें से कई आपको याद भी हो गए होंगे, और बाकी के वीडियो एक बार दोबारा देखना, जिससे क्या है जो रह गए हों एक आध वो भी आपको याद हो जाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। थैंक यू।